हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज मैं जानूंगा कि क्यों 1995 के दशक में जब पिछड़ी जातियां ही नहीं मुसलमान भी लालू के मुरीद हो गए थे, तो इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। यह 1995 की बात है। 1995 के बिहार विधानसभा चुनाव के पहले मंडल कमंडल विवाद चरम था। पीपी सिंह इसकी सरकार द्वारा मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर पिछली जातियों की सहानुभूति अर्जित कर लिया गया। भारतीय जनता पार्टी अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए अयोध्या के राम मंदिर निर्माण का मुद्दा उछाला। कार सेवकों को एकजुट करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से प्रारंभ हुई, जिससे 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचना था। इस यात्रा को रोकने की हिम्मत कई राज्य सरकारों को नहीं हुई। प्रधानमंत्री वीपी सिंह की सलाह पर बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने 23 अक्टूबर को समस्तीपुर के आडवाणी जी को गिरफ्तार करवा लिया। समस्तीपुर के जिलाधिकारी आर के सिंह को भी कुछ देर पहले ही जानकारी मिली कि क्या होने वाला है। कई घंटों तक टेलीफोन और संचार व्यवस्था को बंद कर दिया गया। स्वयं लालू प्रसाद ने समाचार एजेंसी पीटीआई के पटना कार्यालय को फोन कर कहा कि बाबा गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन आडवाणी को लेकर जब हेलीकॉप्टर दुमका के मसानजोर अतिथालय के लिए उड़ने लगा तो बहुत लोगों को इसका अंदाजा ही नहीं था कि इसके साथ लालू प्रसाद का राजनीतिक उत्कर्ष भी आसमान छूने वाला है। यह वही पल था जब बिहार के मुसलमान मतदाताओं का एक प्रकार से अस्थायी झुकाव भी लालू प्रसाद के पक्ष में होने वाला था। तो इसके बाद इसका 1995 बैच के तमिलनाडु कैडर के आईएएस ऑफिसर टी.एन. शेषन को कैबिनेट सचिव के रूप में कार्यालय समाप्त होने ही वाला था कि 1990 में उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया था। चुनावी उड़नता के लिए कुख्यात बिहार में निष्पक्ष चुनाव करना ही बड़ी चुनौती थी। प्रत्येक बूथ यहाँ तक कि प्रत्येक गली चौराहे पर पुलिस की बंदोबस्त सुनिश्चित करने के लिए शेषन ने बिहार चुनाव के कई चरणों में बांट दिया। इस संदेश दिया कि बिहार का चुनाव बुलेट ही नहीं बैलेट से ही जीता जा सकता है। इसी चुनाव में मतदाता पहचान पत्र को अनिवार्य किया गया। शेषन के कड़े तेवर के आगे बढ़े अपराधी ही नहीं नेता और अधिकारी भी कांपने लगे। ऐसा माना जाने लगा कि पीवी नरसिम्हा राव की सरकार राजनीतिक से लालू को हमेशा के लिए बाहर करने के इरादे से इतने कठोर कदम उठा रही है कि लालू का आत्मविश्वास 7वें स्थान पर था। चुनाव पूर्व ही उन्होंने कहा था कि बैलेट बॉक्स में जिन निकलेगा, और यही हुआ। अब तक लालू प्रसाद पिछड़े को मसीहा थे, लेकिन आडवाणी की गिरफ्तारी ने उन्हें मुसलमानों का नायक बना दिया। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद देश की राजनीतिक परिस्थिति में लालू प्रसाद ने मान लिया कि बिहार की राजनीति में यह अजय है। उधर बिहार में आपराधिक का तांडव, अपहरण, फिरौती, जातीय निरंकुशता और सरकार के व्यापक भ्रष्टाचार ने बिहार की आधारभूत संरचना की ध्वस्त कर डाला। बिहार की जनता त्रस्त हो गई, लेकिन मतदाता लालू प्रसाद के पक्ष में ही और लालू प्रसाद विजय हुए। तो इससे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।